तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, इस रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी बहनों को इस रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाइयों के लिए क्या दुआ करती है? आसमान पर सितारे हैं जितने, उतनी जिंदगी हो तेरी, दुनिया की हर खुशी हो तेरी, भगवान से बस यही दुआ है मेरी। ये रक्षाबंधन जो कि एक प्रेम का बंधन, भाई बहन के प्रेम का एक धागा, एक सूत्र से जुड़ा हुआ प्रेम को दर्शाता है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई, क्यों मनाया जाता है, और ये जो परंपरा है अभी तक चल रही है क्या एक्चुअल में। तो शुरुआत करते हैं इसकी। रक्षाबंधन शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 19 तारीख को कल आप लोगों के 1:24 से लेकर शाम के 6:25 तक है। इस मुहूर्त में रक्षाबंधन बांधने का प्रक्रिया किया जाएगा। और अब हम लोग जान लेते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का पौराणिक कथाएं क्या है। तो रक्षाबंधन की शुरुआत कहा जाता है कि सतयुग काल से ही हुआ है। आज हम लोग कलयुग में हैं, लगभग 3 युग बीत चुका। 3 युग पहले से रक्षाबंधन मनाने की परंपराएं चली आ रही, सतयुग काल युग से। इससे संबंधित कुछ कथाएं भी हैं, उन कथाओं को भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि रक्षाबंधन है क्या। सबसे पहला चीज़ हम ये बताते हैं आप लोगों को कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है क्या एक्चुअल में। देखिए, रक्षाबंधन का हम नाम करें तो रक्षा सूत के मतलब जो धागा बांधा जाता है। ये केवल धागा ही नहीं है, ये वैसा पवित्र धागा है जिसको बहन अपने भाई के कलाई पर बांधती है ताकि उसका भाई सलामत रहे, और इसके साथ साथ वह भाई अपनी बहन का आजीवन रक्षा कर सके, इसलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। बहुत ही पवित्र सूत्र है। इसके पीछे की बहुत सारे पौराणिक कथाएं भी है। उन कथाओं के आधार पर ये समय काल के अनुसार भी चलता आ रहा है। तो चलिए जानते हैं उन कथाओं को। ठीक है, कहा जाता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत सतयुग काल से हुआ था। रक्षाबंधन की शुरुआत माता लक्ष्मी के द्वारा किया गया था। माता लक्ष्मी महाराज बलि को पहली बार राखी बांधी थी, तब से ये परंपरा चलती आ रही है। ये एक नहीं, इसके अनेकों कथाएं हैं, अनेकों बातें हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कथाओं को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ठीक है ना। रक्षाबंधन सावन की अंतिम तिथि पूर्णिमा को मनाया जाता है। और रक्षाबंधन में क्या करना चाहिए पहले ये जान लेते हैं, तब हम लोग माता लक्ष्मी और महाराज बलि की कथा की तरफ चलेंगे। रक्षाबंधन में सबसे पहले देवताओं के सबसे शुभ देवता गणेश भगवान, हर पूजा में पहले उनकी पूजा की जाती है। ठीक है ना। इसके पीछे भी कुछ पौराणिक कथाएं हैं, वो यहाँ पर हम नहीं चर्चा करेंगे, बाद में उसे हम समझा देंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। और पहला राखी जो होता है बहन के द्वारा
वह गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है, बांधा जाता है। इसके अलावा दूसरा राखी हम लोग श्रवण कुमार के नाम पर जो माताएं बहनें होती है वह निकाल कर रखती है या निकाला जाता है। श्रवण कुमार क्यों, तो आप लोग जानते होंगे श्रवण कुमार, इसको राजा दशरथ गलती से मार दिए थे। वही श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को डोली में या पाल जो भी कहिए बैठाकर कंधे पर लेकर भ्रमण कर रहे थे, वही श्रवण कुमार। उनके लिए तो रक्षा सूत्र जो है ना, ये केवल एक बंधन नहीं है, एक परंपरा नहीं है, इसमें रिश्ते नाते को बांधा जाता है उस रक्षा सूत्र के माध्यम से, ठीक है ना। तो एक राखी उनके लिए भी निकाला जाता है और उसे किसी हरे वृक्ष के पेड़ ओड़ पर बांध दिया जाता है, ऐसे मानकर, ठीक है। इसके बाद अलावा हम लोग आधुनिक में बात करें, रक्षाबंधन पर बहन अपना प्रेम भाव अपने भाई को देती है और भाई उसके बदले उसे उन्हें उपहार देता है। ये हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है। अब इसका आरंभ हम जानते हैं कि आरंभ क्या है। आरंभ है माता लक्ष्मी के द्वारा महाराज बलि। महाराज बलि के बारे में आप लोग को पता होगा कि वही महाराज बलि जो अपना सर्वस्व दान में दे चुके थे और उनके बदले उनके पास प्रभु श्री हरि भगवान विष्णु थे। माता लक्ष्मी एक बार भिखारी का वेश बनाकर और भगवान राजा बलि के द्वार पहुंची और माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा, राखी जिसे हम बोलते हैं रक्षा सूत्र बांधा, और इसके बदले उपहार मांगी। राजा बलि ने कहा कि मेरे पास तो धन देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं आपको। तब वहाँ पर वह मुस्कुराई और कही अपने असली रूप में आकर माँ लक्ष्मी बोली कि आपके पास तो प्रभु है, श्री हरि, इससे बड़ा धन क्या होना चाहिए, मैं उन्हीं को वापस मांगने आई। तो ये उनका उपहार था। ये पहला जो है उपहार भगवान को ही उन्होंने मांगा और साथ में ले गई। तो ये माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी थी। इसके अलावा द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को इस त्यौहार को मनाने के लिए कहे थे। पांडवों में बोले थे कि युधिष्ठिर की जीत के लिए इस त्यौहार को मनाने के लिए बोले थे। तो इस त्यौहार को उनके सेनापतियों ने मनाया था ताकि जीत हो सके। इसके अलावा द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को राखी बांधी क्योंकि द्रौपदी के लज्जा को भगवान बचाए थे और इस कारण से वहाँ पर उन्हें अपना भाई मानते हुए द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को राखी बांधा कि आप ऐसे ही मेरी रक्षा करते रहें, अपने ही भाई का जो धर्म है निभाएं। तो ये कथा रक्षाबंधन की जहाँ से शुरुआत हुई। देखिए, इसके अलावा रक्षाबंधन की त्यौहार कहीं कहीं पर गुरु शिष्य के बीच में भी रक्षा सूत्र की परंपरा मनाई जाती है, ठीक है ना। वो एक जैसे गुरु अपना जब ज्ञान देता है ना शिष्य को, तो एक सूत्र बांधता है, तो उसे भी हम लोग बहुत सारी जगहों पर रक्षा सूत्र के नाम से देखा गया, रक्षाबंधन के नाम से देखा गया। कि गुरु का ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो गुरु के द्वारा एक सूत्र कंधा बांधा जाता है। 10th स्टैंडर्ड में आप लोग बिरजू महाराज के चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़े होंगे। तो कहीं कहीं पर गुरु शिष्य के परंपरा में भी इस संबंध को मनाया जाता है। एक और कहानी है जिसके माध्यम से इस रक्षाबंधन को पति पत्नी के बीच में ही मनाया गया। आप लोग गलत मत समझिएगा, एक कहानी है उसे हम बताते हैं। उस कहानी के तहत देखिए, रक्षा सूत्र का मतलब यह नहीं हुआ केवल भाई बहन। रक्षा सूत्र का मतलब हुआ कि वो ऐसा सूत्र
जो मंत्रों भगवान के आशीर्वाद के द्वारा परिपूर्ण है, और उसे बांधने से जो शक्तियाँ है वो आपकी रक्षा करेगी, आपको बचाएगी, आपके अंदर हिम्मत डालेगी। इसी को रक्षा सूत्र कहा गया है। तो एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र और दानव का युद्ध हो रहा था, और इस युद्ध में देवता के राजा इंद्र हार रहे थे। इनके हार को देखकर गुरु बृहस्पति के कहने पर इनकी पत्नी सूची थी, सूची नाम था, कि इनकी पत्नी सूची ने अपने पति इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था, और इस रक्षा सूत्र बांधने के बाद युद्ध में इंद्र की जय जयकार हो गई, इंद्र की जीत हुई। तब से कहीं कहीं पर ये बंधन, पहले के राजा महाराजा जब भाई राजा युद्ध पर जाते थे तो ऐसे पूजा पाठ ये सूत्र बांधने की परंपरा चलती आ रही है। ठीक है, तो ये भी एक कहानी थी रक्षाबंधन का, जो समय दर समय युग युग बदलता गया, लेकिन ये बंधन कमज़ोर नहीं हुआ। एक और देखिए, ये बंधन, रक्षाबंधन केवल हिंदुओं में ही नहीं, मुसलमानों में भी मनाए जाते हैं। कैसे? एक राजा थे हुमायूं, मुगल के राजा हुमायूं और कर्णावती जो उनकी बहन के रूप में जिनको देखा जाता है। एक बार की बात है, कर्णावती जो थी चित्तौड़गढ़ के राजा की विधवा थी, महारानी थी विधवा, ठीक है, मेवाड़ की। हुआ क्या कि एक बार मेवाड़ पर राजपूत और मुसलमानों के आपसी द्वंद्व हो गए, और मेवाड़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। ये बात कर्णावती को अच्छे से पता थी कि हम बहादुर शाह से नहीं जीत सकते, तो वे उस समय दिल्ली के राजगद्दी पर हुमायूं बैठा था। तो उस समय कर्णावती ने हुमायूं को एक पत्र लिखा और उसमें एक राखी भेजी, जो राखी हुमायूं के पास पहुंची। और उस समय हुमायूं जो था बंगाल के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा था, लेकिन राखी मिलते ही, वो पत्र मिलते ही वो बंगाल के ऊपर चढ़ाई को कुछ समय के लिए रोक देता है, और वहाँ से वो मेवाड़ चला आता है। मेवाड़ में बहादुर शाह द्वितीय के साथ युद्ध करता है, और इस तरह चित्तौड़गढ़ के महारानी की, कर्णावती की प्रजा की रक्षा करता है। ये भी एक भाई बहन के रिश्ता का प्रतीक बताया गया है। तो रक्षाबंधन की ये कुछ कथाएं थी, जिन कथाओं को प्राचीन काल से अभी तक देखा गया है। और भाई बहन जो है भाई को राखी बांधती है ताकि भाई उसकी रक्षा कर सके और भाई का भी रक्षा हो सके। तो यही रक्षाबंधन का हमारा त्यौहार है, यही इनकी पौराणिक कथाएं हैं, जिसके माध्यम से हम आज तक, अभी तक इस रक्षाबंधन को मना रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, और इस परंपरा से किसी का कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है ना? इसलिए यह परंपरा चलती है और चलती रहे। सतयुग से आरंभ हुई, अभी तक चल रही है, युग के अंत तक रहेगी, आगे भी हो सकती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि रक्षाबंधन क्या है। बस रक्षाबंधन मेरे नज़र से देखिएगा आप लोग, तो रक्षाबंधन का मतलब है एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा जुड़ाव जो भाई बहन के रिश्तों को और मजबूत बनाता है, उनके रिश्तों को मजबूती देता है। तो मेरे अनुसार तो ये है। बाकी सभी को इस रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। अच्छे से रक्षाबंधन बनाइए। बहनों को 2-2 रुपया भी दे देंगे तो काम चल जाएगा। उपहार तो उपहार होता है ना, 2 रुपया का हो या 100 रुपया का हो,
क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं। तो जो भी हो, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए।